Hello friends, myself Dr. Rishikesh Ved, one of the highest degree holder of Gujarat and director of Pratima Education as well as TEDx speaker. Friends, टैक्सेशन में जो सब्जेक्ट है उसमें सैलरी वो सबसे बड़ा टॉपिक है और जो फर्स्ट हेड है सैलरी का, देयर आर 5 हेड्स. फर्स्ट इज सैलरी, सेकंड वन इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ वन इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड फिफ्थ वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. आउट ऑफ विच नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सैलरी. बट सैलरी में क्या, तो सैलरी में मैं आज एक ऐसा सम बताने जा रहा हूं जो सम आप लोग अगर समझ लेते हो तो आपको 130 पेज का जो बड़ा सा टॉपिक है, बड़ा सा चैप्टर है, वो आपको पूरा समझ आ जाएगा. उसमें शायद 1 या 2 टॉपिक लेफ्ट किए होंगे, बाकी सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए और सारे टॉपिक इस वीडियो में मैं कवर करके आपको समझाने वाला हूं. तो ये जो टॉपिक, ये जो लेक्चर है, वो सेशन है, वो काफी इंपॉर्टेंट है सबके लिए. बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए, बीएमएस जो भी कर रहे हैं, जहां पे भी टैक्सेशन वर्ड आता है और उसमें सैलरी टॉपिक आता है, तो उसके लिए ये सम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. सो मैं डॉक्टर ऋषिकेश वेद फ्रॉम प्रतिमा एजुकेशन से आपको अभी ये सम पूरा समझाने जा रहा हूं जो हमने पूरा रेडी किया हुआ है यहाँ पे. तो ये सम जो है उसमें लिखा है, श्रीमती प्रतिमा वेद सर्व एज द हेड ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ एसआर चार्जिंग स्टेशन प्राइवेट लिमिटेड. द डिटेल्स अबाउट हिज रेम्युनरेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 आर एज फॉलोज. यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2021 लिया है, नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे तो साल चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पे जो है नॉर्म्स वो जनरली चेंज नहीं होते हैं, तो वो देखते जाइए आप लोग. बेसिक सैलरी बोला है उसमें, जब ज्वाइन किया था 1716 को ज्वाइन किया इन द ग्रेड ऑफ 10,000, 1,000, 13,000 एंड 2,500 एंड 28,000. द इंक्रीमेंट फॉलोइंग ड्यू इज 1 जुलाई एवरी ईयर. हर साल 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिलता है यहाँ पे. तो ये स्लैब सिस्टम से दिया गया है, वो मैं आपको अभी वर्किंग नोट समझा रहा हूँ. उसके बाद हमें आगे दिया है बोनस, कमीशंस, डियरनेस अलाउंस, काफी सारी डिटेल्स दी है जो हम लोग डिस्कस करते जाएंगे. बट उससे पहले हमें बेसिक सैलरी जो है, ये स्लैब सिस्टम, उसकी मैं वर्किंग समझाने जा रहा हूँ. आप लोग ये टॉपिक देख सकते हो यहाँ पे. तो 10,000 है, उसके बाद 1,000 बढ़ते जाएंगे 13,000 तक. उससे भी आगे अगर अपनी डेट आ रही है तो उसमें ऐड करते जाएंगे हम लोग. तो वो वर्किंग नोट मैंने यहाँ पे की हुई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ. ये लिखा है मैंने, वर्किंग नोट होगी, सब कुछ अच्छे से किया हुआ है सॉल्व हम लोगों ने. वर्किंग नोट, यस. नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ बेसिक सैलरी. उसमें जब ज्वाइन किया तब ये कितनी अमाउंट थी, तो यहाँ पे ज्वाइन किया तब था 1716 को 10,000. उसके बाद हर मंथ, हर 1 जुलाई को 1,000 बढ़ रहे हैं तो 11,000. उसके बाद 2018 को 12,000, देन 19 को 13,000, 1720 को 15,500. क्यों? उसके बाद 2,500 बढ़ रहे, 13,000 के बाद 2,500. और मैंने ये 172021 नहीं लिखा. क्यों? क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर जो है वो 31 मार्च 2021 तक की है. तो यहाँ पे मैं रुक गया 1720 पे. अब जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो स्टार्ट होता है 14. हमारा जो प्रीवियस ईयर है दिस वन 2022 31 मार्च 2021, ये हमारा पूरा प्रीवियस ईयर. अब जो ये प्रीवियस ईयर है तो उसमें ये डेट पे सैलरी कौन सी थी ये देखना है हमें. तो ये डेट पे, ये जो है दोनों डेट है उसके बीच में ये डेट आती है, तो सैलरी थी 13,000. तो 13,000 अप्रैल, मई और जून. फिर 1 जुलाई को वापस कौन सी सैलरी हुई, दिस वन 15,500. तो पहले 3 मंथ की सैलरी ये रही और बाकी के 9 मंथ की ये, क्योंकि 12 मंथ होते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद वी आर गेटिंग दिस वन. ये मुझे बेसिक सैलरी मिली, दैट इज आवर बेसिक सैलरी. तो ये कैलकुलेशन सिंपल है, बट याद रखना है क्योंकि यहाँ पे स्लैब के सम पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है. स्लैब के सम कहीं ना कहीं डिफाइन किए जाते हैं, या आपको खाली एमसीक्यू में ये स्लैब पूछ दे, इतना ही पूछ ले आप लोगों को. तो यहाँ पे मैंने जो कैलकुलेशन अभी बताया आप लोगों को, वो कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने यहाँ पे एक पोस्टिंग की है बेसिक सैलरी. यानी मेरा फॉर्मेट यहाँ पे स्टार्ट होगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, ये करके ये आया कंप्यूटेशन, ऐसे हेडिंग लिखना होगा. स्टेटमेंट ऑफ सैलरी इनकम ऑफ श्री प्रतिमा वेद, यहाँ श्रीमती प्रतिमा वेद 2020-21 लिखना है हमें. ये लिखना कंपल्सरी है. प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, वो हर साल आपका बदलते जाएगा, बट वो लिखना जरूरी है. बेसिक सैलरी यहाँ पे मैंने लिख दिया 178,500. अब ये पॉइंट क्लियर होने के बाद हम लोग आगे जाते हैं. सब में मुझे दिया है क्या, तो उसके बाद मुझे दिया है यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा सम सैलरी का, जो प्रतिमा एजुकेशन से रेडी किया गया है.
बोनस, तो बोनस 20,000 डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ, कमीशन ऑन सेल्स तो 10,000 मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो 20,000 10,000 डायरेक्टली। देन डियरनेस अलाउंस 30% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी 1,78,500 थी, उसके कितने परसेंट लेने हैं हमें 30%। तो यहाँ पे ये दोनों अमाउंट तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 20,000 एंड 10,000। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 20,000 10,000 लिख दिया मैंने। देन डियरनेस अलाउंस में मैंने क्या किया यहाँ पे, तो ये 178,500 के 30% मैंने ले लिए, तो मुझे 53,550 मिल गया। तो यहां तक यानी 4th पॉइंट तक मैंने क्लियर कर लिया। अब हम लोग आगे जाते हैं। आप लोगों को इतना समझ आया होगा, 4th पॉइंट तक कुछ नहीं था, बेसिक सैलरी का एक वर्किंग नोट थी, बाकी सब कुछ तो दिया था, जैसे बोला था वैसे करना है। अब उसके बाद यहां पे हमें जो 5th पॉइंट है एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 पर मंथ, यानी पूरा जो सम है वो एनुअली होता है, प्रीवियस ईयर के लिए होता है। तो 1,000 इंटू 12,000 हमें मिलेंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 600 पर मंथ फॉर वन चाइल्ड। तो अब ध्यान से सुनना, यानी हर एक टॉपिक जो है उसके लिए जो भी नोट्स होगी, जो भी कुछ भी आएगा यानी इंपॉर्टेंस, वो मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करूंगा, तो आप लोगों को अगर अलग से भी सम आता है तो समझ आए। एजुकेशन अलाउंस में ऐसा है, पर मंथ पर चाइल्ड 100 रुपीज, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। एक जो है चाइल्ड उसके लिए 1,200 रुपए, 2 हो तो 2,400 रुपए, बट 2 से भी ज्यादा अगर चिल्ड्रन है तो वहां पे कितने होंगे 2,400, 2,400, जस्ट 2,400। ओके, सो हियर द 600 पर मंथ फॉर वन चाइल्ड बोला है, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 12 7,200, उसमें से एक का 1,200 हम लोग लेस करेंगे, तो एंटरटेनमेंट 12,000, और इसमें से हम लोग देखते हैं क्या है, हमने कैलकुलेशन किया होगा यहाँ पे, वो मैं आपको बता दूं। ये रहा एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 इंटू 12 12,000, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 600 इंटू 12, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे पर मंथ पर चाइल्ड 100 रुपीज लिखा है वन चाइल्ड, तो यहाँ पे 1,200, तो यहाँ पे 7,200 माइनस 1,200, क्लियर कट मैंने बताया, अभी समझाया वो चीज। अगर यहाँ पे 2 चिल्ड्रन होते तो यहाँ पे 2,400 लेस होते, बट अगर 3 होते 5 होते तो भी 2,400 ही लेस मिलते हैं। एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो, डिडक्शन की जो यानी जो लेस करने की अमाउंट है वो 2,400 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमें 6,000 की अमाउंट मिल चुकी है। फिर उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं, हमारे इतने पॉइंट क्लियर करने के बाद यहाँ पे ये आ गए हम लोग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 6 पॉइंट के बाद 7 पॉइंट हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस में भी ये रूल है, पर मंथ पर चाइल्ड 300 रुपीज, इंस्टेड ऑफ 100 यहाँ पे 300 रुपीज हॉस्टल में अलाउंस में याद रखने, और एजुकेशन अलाउंस में 100 रुपीज। और नहीं याद रहता तो ऐसे याद रखना है कि भाई उसमें 1,200 और 2,400 है, 2,400 से ज्यादा नहीं, इसमें 3,600 एंड 7,200 है, उससे ज्यादा नहीं, यानी 3 बच्चे हो कितने भी बच्चे हो, यहाँ पे 7,200 ज्यादा डिडक्शन एग्जेम्प्टेड अमाउंट नहीं मिलेगी आपको, तो वो चीज आपको याद रखनी है। और यहाँ पे पर मंथ हमें दिया है 1,000 यानी 12,000 डिडक्ट करेंगे, और फॉर वन चाइल्ड स्टडी इन हॉस्टल यानी उसमें लेस कितना होगा 3,600, 12,000 माइनस 3,600 यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अभी आएगा टेलीफोन अलाउंस, डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 12 करके, सिटी कॉम्पनसेटरी मल्टीप्लाई बाय 12 करके। अब 10th पॉइंट तक हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे 7 8 9 10, 6 तक हमने किया था 7। हॉस्टल अलाउंस 1,000 इंटू 12 12,000 मैंने बोला इस तरह से, और यहाँ पे एग्जेम्प्टेड जो अमाउंट है, टैक्स फ्री जो अमाउंट है वो कितनी है, इंस्टेड ऑफ टैक्स फ्री वर्ड हम लोग यहाँ पे वर्ड जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एग्जेम्प्टेड, लेस एग्जेम्प्टेड वर्ड आप लोग यूज करना है यहाँ पे। तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट हुई 3,600, तो यहाँ पे मुझे मिला 8,400। उसके बाद टेलीफोन अलाउंस डायरेक्टली लिखना है 20,000, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 1,800 मल्टीप्लाई बाय 12 21,600, और उसके बाद हमें सिटी कॉम्पनसेटरी वो भी आपको 1,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करना है, दैट इज 12,000। तो यहाँ मैंने 10th पॉइंट तक क्लियर कर दिया है। ये बहुत बड़ा सम है, इतना बड़ा सम आना इम्पॉसिबल है एज पर द ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, बट मैंने सारे टॉपिक सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है, इसलिए सम थोड़ा बड़ा लगेगा, बट ये सम के पॉइंट्स और ये वीडियो अगर समझ के जा रहे हो तो आपको डेफिनेटली सैलरी में जो भी है वेटेज वो पूरे मार्क्स आप लोग ला सकते हो। अब 10th पॉइंट के बाद यहाँ पे हम लोग आगे जाते हैं, एंड हियर द 11th ओके, इसमें अलग अलग सिचुएशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी सम में अगर हाउस रेंट अलाउंस दिया होगा तो रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं होगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन होगा तो हाउस रेंट अलाउंस नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज
हाउस रेंट अलाउंस का मतलब क्या, वो समझा देता हूँ मैं पहले। यहाँ पे यानी जो कोई कंपनी है वो एम्प्लॉई को जॉब देती है, तो उसको दूसरे सिटी से अगर ट्रांसफर किया जाता है दूसरे सिटी में, तो वहाँ पे घर नहीं होता, तो वो एम्प्लॉई अगर घर फाइंड कर रहा है तो और भाड़े पे रह रहा है, तो उसको वो जो रेंट है उसमें कुछ हेल्प मिले, उसके लिए एक अलाउंस दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड हाउस रेंट अलाउंस, एंड दैट इज ओनली प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय। ओके, बट यार इधर डायरेक्टर लेवल का एम्प्लॉय है, एमडी लेवल के वहाँ पे है, या फिर वहाँ पे है सीईओ लेवल के है, सीईओ है, सीएफओ है, तो उनको ऐसा नहीं बोल सकते कि आप लोग ये जो है रेंट पे आप लोग ढूंढ लो, हम लोग आपको अलाउंसेस दे देंगे। इंस्टेड ऑफ दिस उनको मकान जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन में दो है, ओन्ड बाय द कंपनी, नॉट ओन्ड बाय द कंपनी। वो जब आएगा तब मैं आपको समझाता हूँ। बट दोनों एक साथ क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि आइदर आपको एम्प्लॉय का सम देंगे, आइदर आपको और आपको डायरेक्टर का सम देंगे, दोनों एक सम में होना इम्पॉसिबल है। बट इस सम में समझाने के लिए दोनों मैंने कवर किए, तो ध्यान से समझना। हाउस रेंट अलाउंस 1000 पर मंथ दिया है, ओके इट्स फाइन। अब उसमें रेंट की अमाउंट कहीं ना कहीं हमें दी होगी, रेंट पेड। ओके, यहाँ पे ये रहा हाउस रेंट ऑफ रुपीज, ये लिखा है, ये अमाउंट याद रखना, हाउस रेंट ऑफ रुपीज 36,000 यहाँ पे हमें दे दिया गया है। तो 36,000 जो दिया है मुझे वो हाउस रेंट है, और पर मंथ मुझे 1000 हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है। तो रेंट पे कितना मिल रहा है, 36,000। एचआरए मुझे कितना मिल रहा है, 12,000। लिसन केयरफुली, बट आउट ऑफ विच मुझे कुछ अमाउंट एग्जेम्प्टेड मिलेगी। क्यों, तो उसका कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेशन में समझाने जा रहा हूँ। यानी एचआरए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वेटेज भी सैलरी में जो भी 25% होगा सम, उसमें 3-4% इसका वेटेज रहेगा, क्योंकि वर्किंग नोट कंपलसरी है। तो ध्यान से समझना आप लोग। तो इसमें अब हम लोग वर्किंग नोट पे जाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड एचआरए। यहाँ पे लिखा है एग्जेम्प्टेड हाउस रेंट अलाउंस, तो यहाँ पे एक्चुअल एचआरए। अब एक्चुअल एचआरए मुझे कितना दिया गया है, तो कि यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन समझना आप लोग। तो एक्चुअल एचआरए कैसे आया, तो कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो यहाँ पे मुझे मिल गया 12,000। देन रेंट पेड 36,000 ऑलरेडी दिया था, फिर उसमें से माइनस 10% ऑफ सैलरी, वो ढूंढेंगे 40% ऑफ सैलरी। तो ध्यान से 40% ऑफ सैलरी मैंने लिखा है, बट यहाँ पे मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली ये सिटीज दिए जाते हैं, तो 50% ऑफ सैलरी रूल है, याद रखना। इंस्टेड इट इज 40%, कुछ नहीं बोला तो 40% लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे सैलरी लिखा है हर एक जगह पे, तो एक डेफिनेशन है सैलरी एज पर एचआर है, उसकी डेफिनेशन क्या, बेसिक सैलरी, देन डियरनेस अलाउंस। बट डियरनेस अलाउंस क्या, इन टर्म्स का मतलब फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेजुइटी, प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट बेनिफिट, उसके लिए अगर डियरनेस अलाउंस है तो इसमें इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे हमने सम में आके देखा था 30% तो था बेसिक सैलरी का, बट आउट ऑफ विच 50% फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट के, उस प्रोविडेंट फंड के, उसके पर्पस के लिए था। तो यहाँ पे जो अमाउंट थी 53,550, इट इज द अमाउंट ऑफ डियरनेस अलाउंस जो हम लोग पहले लिखे हैं सम में यहाँ पे फॉर्मेट में, उसके 50% हमें काम के है यहाँ पे 26,775। और कमीशन ऑन सेल्स हमें ऑलरेडी दिया था सब में 10,000, जो आगे देख चुके थे हम लोग। तो यहाँ पे सैलरी जो मुझे मिली दैट इज 2,15,275। अब 2,15,275 का 10% 21,527, तो मुझे मिला 1,4472, और 40% कितना होगा उसका 86,110। तो ये तीनों में से अमाउंट जो कम है, विच एवर इज लेस, यहाँ पे याद रखना है आपको, विच एवर इज लेस, ये याद रखना है। तो यहाँ पे विच एवर इज लेस में क्या मिलता है हमें, दिस वन। तो ये क्या बन गया हमारा, एग्जेम्प्टेड अमाउंट। ये हो गई एचआरए की एग्जेम्प्टेड अमाउंट। तो अब ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट मिलने के बाद यहाँ पे एग्जेम्प्टेड अमाउंट तो हमें मिल गई 12,000। अब उसको मैं कहां पे फिल करूंगा, तो मैं उसको फिल करूंगा आगे जाके 12,000 माइनस 12,000 मैंने किया होगा फॉर्मेट में। यानी आपको ये पॉइंट पता चलेगा, ये रहा एचआरए 12,000 माइनस 12,000, नील आ गया। क्यों, तो कि विच एवर इज लेस, तो 12,000 ही कम थे तीनों में से, 3 अमाउंट ढूंढते हैं 1 2 3 करके। तो वो कैलकुलेशन आपको याद रखना है, और वो अगर 2 बार सुनोगे आप लोग वीडियोस में और देखोगे ये सेशन में, ये पूरा सेशन में, तो आपको वो समझ आ जाएगा। बहुत इजी है, रूल्स मैंने सारे बता दिए उसमें। अब अगर हाउस रेंट अलाउंस नहीं है, ये तो नील आ गया, और उसकी जगह पे यहाँ पे रेंट फ्री अकोमोडेशन है, सपोज समझो ये रहा हमारा जो पॉइंट है वही चल रहा है, उसके बाद तो बहुत सारा खत्म हो जाएगा, बट ये मेन पॉइंट आ रहा है अभी कि
कि भाई शी हैज बीन प्रोवाइडेड एन रेसिडेंशियल। अब उससे पहले डीएनएस अलाउंस का बता दूं मैं एक बार, देखो 30% था उसमें, आउट ऑफ विच यहाँ पे बोला है प्रोविडेंट फंड पर्पस के लिए, इसलिए मैंने 50% किया था। ये सेंटेंस फोर्थ देख सकते हो आप लोग। अब शी हैज बीन प्रोवाइडेड अ रेसिडेंशियल फ्लैट फॉर विच द कंपनी इज पेइंग रेंट ऑफ ₹9,000 पर मंथ। यस, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी पेइंग रेंट, यानी रेंट पेड हमें दिया है सब में। तो यहाँ पे ध्यान से मैं जो बोलने जा रहा हूँ, रेंट फ्री अकोमोडेशन दो पार्ट में डिवाइड करो। उसमें ओन्ड बाय द कंपनी, जो मकान है ओन्ड बाय द कंपनी, और नॉट ओन्ड बाय द कंपनी। इफ इट इज ओन्ड बाय द कंपनी देन वी हैव टू कंसीडर द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में 3 कैटेगरी, ओन्ड बाय द कंपनी में नहीं, ओन्ड बाय द कंपनी में अगर 2 पार्ट और करो आप, फर्निश्ड एंड अनफर्निश्ड, तो अनफर्निश्ड पहले ढूंढना है। अनफर्निश्ड में पॉपुलेशन कंसिडर होगी, ओन्ड बाय में 2 पार्ट, अनफर्निश्ड, फर्निश्ड। अनफर्निश्ड में भी हम लोग जाएंगे पॉपुलेशन में। अब पॉपुलेशन में क्या रहेगा, तो ध्यान से, अगर 10 लाख से किसी भी सिटीज की पॉपुलेशन कम है तो 5%, 10 to 25 लाख के बीच में है तो 10% ऑफ BABC, एंड लास्ट में अगर 25 लाख से ज्यादा है उसकी पॉपुलेशन सिटीज की तो इट इज 15% ऑफ BABC। अब BABC क्या है वो बता रहा हूं मैं, पर उससे पहले थोड़ा समझ लो आगे की फर्निश्ड हो तो क्या हो। तो फर्निश्ड का मतलब अगर आपका 15% ऑफ BABC कर दिया, उसमें 10% आपको फर्नीचर का ऐड करना है, प्लस आपको हायर चार्जेस ऐड करने हैं, और टोकन रेंट, कंसेशनल रेंट दिया हो तो वो डिडक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड फर्निश्ड हाउस। और अब नॉट ओन्ड बाय द कंपनी, यानी कंपनी ने ओन किया ही नहीं वो मकान, तो क्या होता है, बहुत सिंपल है, 15% ऑफ BABC, 15% BABC का, और रेंट पेड बाय द कंपनी, रेंट पेड बाय द कंपनी, विच एवर इज लेस शुड बी कंसिडर्ड, और फिर उसमें वापस 10% ऑफ फर्नीचर प्लस हायर चार्जेस प्लस माइनस कंसेशन रेंट, टोकन रेंट, वो आप लोग कर सकते हो। तो ये पूरा कैलकुलेशन समझाने के बाद BABC क्या है, B मतलब बेसिक सैलरी, A मतलब अलाउंसेस, B मतलब बोनस, एंड C मतलब कमीशन। अलाउंसेस क्या, जो भी हमने ऊपर कंसिडर किए वो अमाउंट सारी, जो भी फॉर्मेट में बता रहा हूँ वही लेंगे हम लोग। सो यार यहाँ पे पेइंग रेंट बाय द कंपनी, यानी नॉट ओन्ड बाय द कंपनी है, कंपनी रेंट पे कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, 15% ऑफ BABC और रेंट पेड विच एवर इज लेस। बस उसमें हमें क्या क्या दिया है, उसमें हाउस होल्ड एम्प्लॉय यानी फर्नीचर 3 लाख का दिया है, और यहाँ पे उसने दिया है फर्दर हैज हायर्ड द फर्नीचर फॉर विच द कंपनी इज पेइंग मंथली रेंट ऑफ 5,000, यानी हायर चार्जेस पे कर रहे हैं 60,000 रुपए। ओके, तो ये पॉइंट मैं समझाने जा रहा हूँ। अब पहले वाला जो 9,000 का है यहाँ पे, तो वो हम लोग समझ लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। BABC पहले ढूंढना है किसी भी सम में। बेसिक सैलरी, B मतलब बेसिक सैलरी, A मतलब ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, तो डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स वाला लेना है, यानी प्रोविडेंट फंड कंसीडर करके 30% करके 50% किया है मैंने। यहाँ भी एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया है 12,000। एजुकेशनल हमने आगे लिखा है, जो नेट अमाउंट बाहर लिखी है वही लिखनी है, 6,000। हॉस्टल अलाउंस 8,400, टेलीफोन अलाउंस 20,000, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 21,600, CCA 12,000, HRA नील था, बोनस यहाँ पे 20,000 और कमीशन यहाँ पे दिया था 10,000। सारी अमाउंट ऊपर हम लोग कैलकुलेशन में ले चुके हैं। अब ये टोटल आ गया 3,15,275 मल्टीप्लाई बाय 15% हमें करना है, तो दैट 15% इज 47,291, और यहाँ पे लिखा है और रेंट, यानी इसके साथ इसकी कंपैरिजन की गई है, इसके साथ इसकी कंपैरिजन है, और 1,08,000 दोनों में से कम कौन सा है, दिस वन 47,291। रेंट 9,000 दिया था सब में, मैंने पहले ही अंडरलाइन किया था ऊपर। 10% ऑफ फर्नीचर, यानी यहाँ पे हुआ 30,000, 3 लाख का, 3 लाख ऊपर दिया था। हायर चार्जेस मैंने बताया था 60,000, कैसे 60,000 है, 5,000 दिया था मल्टीप्लाई बाय 12, जो एडजस्टमेंट है उसमें पैराग्राफ में सब कुछ दिया हुआ है, राइट। अब ये करने के बाद टोकन रेंट, टोकन रेंट कैसे हुआ यहाँ पे, तो 10% टोकन रेंट लास्ट एडजस्टमेंट बता लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। टोकन रेंट मैंने डिडक्ट किया, जो चीज मैंने बताई थी सारी चीज मैंने यहाँ पे कवर की है, यानी इतने पॉइंट्स होते हैं इसमें, तो मुझे मिला 1,19,441। बेसिक सैलरी का 10% टोकन रेंट ऐसा क्लियर कट लिखा होता है, कोई एजम्पशन नहीं है, तो 1,11,9,441 मुझे मिला, वो मेरा हुआ रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो वो मैं यहाँ पे सम में, ये जो है यहाँ पे हम लोग कहाँ पहुंचे थे, ये रहा रेंट फ्री अकोमोडेशन 1,11,9,441, यानी कंपनी के खुद का मकान नहीं था, भाड़े का था, वो पॉइंट मैंने अभी सॉल्व किया रेंट फ्री अकोमोडेशन में। नाउ अब मैं ऐसा पॉइंट लेने जा रहा हूं, जब कंपनी का खुद का मकान है
तो उसमें पॉपुलेशन कंसिडर होगी, तो वो चीज हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे। अब उससे पहले यहाँ पे ये जो है ना कॉम्पनसेशन प्रोफेशनल टैक्स पेड किया है यहाँ पे, ये रहा टोकन रेंट ऑफ एकोमोडेशन 10%, ये रहा पॉइंट, ये पॉइंट आप लोग देख सकते हो, टोकन रेंट वाला क्लियर कट अभी जो मैंने किया, तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी बोल दिया है यहाँ पे, तो वो चीज हम लोगों ने देख ली। अब आते हैं हम लोग हमारे जो ये है 11C, द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड हिम द रेसिडेंशियल एकोमोडेशन इन अहमदाबाद। अहमदाबाद आ गया यानी 25 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन हुआ, याद रखना आप लोग। whose fair rental value is rupees 5,000 per month, furniture is rupees 4 lakh, is also provided by the employer। यानी उसमें फेयर रेंटल वैल्यू दी है, तो फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, स्टैंडर्ड रेंट, ऐसे सब रेंट देंगे तो वी शुड नॉट कंसिडर ओवर हियर, इट शुड बी कंसिडर इन हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे वो कंसिडर नहीं होंगे। हम लोग को तो रेंट पेड, मंथली रेंट पेड, एक्चुअल रेंट पेड दिया है तो रेंट पेड हाउस है, फेयर रेंट वैल्यू इतनी है उससे कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ये कंपनी का खुद का मकान है, याद रखना। अब उसका कैलकुलेशन 4 लाख क्या दिया है, फर्नीचर, वो याद रखना है आपको। फेयर रेंटल वैल्यू कुछ काम की थी 5,000, हम लोगों को खाली पढ़ना है। अब उसकी कैलकुलेशन मैं समझाता हूं आपको। ये सब अगर करके जाते हो तो कभी सैलरी में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। कैलकुलेशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, बीएबीसी ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेशन कर चुके थे, ये रहा 3,15,275, ये रहा। अब उसके जो 15%, वाई बिकॉज अहमदाबाद है, पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, तो 15% मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 10% ऑफ फर्नीचर दैट इज 4 लाख, 4 लाख के 10% 40,000, सो 87291 माय टोटल। So that total we have to write down on this। यहाँ पे मैं वो लिखूंगा सीधा 87291, तो आ गया रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो ये पॉइंट जो भी समझा है, HR है रेंट फ्री, 500% आपकी एग्जाम में ये दोनों में से एक टॉपिक दिखेगा आपको। और जब भी मैंने 500% बोला है, मैं आज तक गलत नहीं हुआ। ओके, अब यहाँ पे 12 पॉइंट, The employer has provided the chauffeur driver, chauffeur यानी ड्राइवर, कार, also expense, यानी ये दोनों वर्ड लिखने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है all expenses are borne by the employer, the car is for the office and private use and has 1.8 cubic capacity CC engine। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से, अगर एम्प्लॉयर एक्सपेंस पे कर रहा है, कंपनी एक्सपेंस पे कर रही है, तो अगर 1.6 या 1.6 क्यूबिक कैपेसिटी से कम है तो 1800 पर मंथ और टैक्सेबल रहेगा, और 1.6 या उससे ज्यादा है तो 2400 पर मंथ अगर कंपनी पे करे तो। वही अगर एम्प्लॉय पे करता है तो 600 एंड 900 हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। 1.6 या उससे ज्यादा तो 2400 और 900, 1.6 से कम तो 1800 और 600। एम्प्लॉय एक्सपेंस देखना होगा आपको। तो यहाँ पे कौन पे कर रहा है, यहाँ पे बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर, समझ लो 1.8 है तो यहाँ पे आएगा 2400। यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए कि 1800 और 2400, 600 और 900। तो हम लोग ये मोटर कार की कैलकुलेशन देखते हैं और उसमें शॉपर्स है, तो शॉपर्स के ड्राइवर हो साथ में तो 900 अलग से पर मंथ टैक्सेबल रहेगा। तो ये पॉइंट कहाँ गया, ये रहा 2400 मैंने अभी बताया, 1.8 है इसलिए एम्प्लॉयर पे कर, प्लस ड्राइवर के कितने 900 रुपए, 3300 मल्टीप्लाई बाय 12, so we are getting this amount 39,600। देन ये कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी का एडजस्टमेंट है, उसमें 39,000 हमें दिए, 3600 मैंने यहाँ पे कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी में डिडक्ट की है। अब उसका मैं पॉइंट समझा रहा हूँ, 13 नंबर का ये पॉइंट है, पहले पढ़ लो आप लोग। फ्री एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द 3 चिल्ड्रन इन एन इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, कॉस्ट बोर्न बाय द कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग सच एजुकेशन is rupees 39,000, of which rupees 1,500 is recovered from her salary। यानी यहाँ पे एक बच्चे का 1,000 तक डिडक्शन मिलता है, एक बच्चे का 1,000 तक डिडक्शन मिलता है। और यहाँ पे रिकवर्ड किया गया है दिस वन, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी फॉर प्रोवाइडेड टू 3 चिल्ड्रन, यानी 36,000 लेस हो जाएंगे सीधे। कैसे मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे ये रहा कैलकुलेशन, तो यहाँ पे 1 0 कम है, दैट इज 36,000 इक्वल टू 3,000। यानी कैसे 36,000 आए, एक बच्चे के 1,000 रुपए लेस मिलेंगे 3, और पर मंथ 1,000 रुपए है।
राइट। तो इट इज 36,000 ऐसे मिलेंगे, 39,000 माइनस 36,000 3,000 मिले और 1500 तो रिकवरी है, तो वो रिडक्शन करने के बाद हमें जो अमाउंट मिली दैट इज 1500। देन उसके बाद लीव एनकेशमेंट आपको कुछ नहीं आएगा उसमें, क्योंकि मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना है उसमें 3 लाख, और यहाँ पे कितनी अमाउंट हमें दी है वो हम लोग देख लेते हैं तो आपको ज्यादा पता चल जाएगा। यहाँ पे है 180, तो यहाँ 3 लाख से ऊपर हो तो ही हम लोग यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे वो। उसके बाद आगे जाते हैं हम लोग, जो जो चीज दिया तो कुक सैलरी डायरेक्टली लिखो, वॉचमैन सैलरी अगर पर मंथ दिया है तो मल्टीप्लाई 12 करो, नहीं दिया डायरेक्टली लिखो, पर एनम है तो टेलीफोन फैसिलिटी फुल्ली टैक्सेबल। अब आया 18 19, ये दोनों पॉइंट 500% एग्जाम में होंगे 18 एंड 19। इंटरेस्ट क्रेडिट टू पीएफ 10.5% पर एनम। अब इसमें रूल है 9.5% तक नॉट टैक्सेबल, तो जो भी टैक्स लगेगा वो लगेगा खाली 1%, 9.5 निकाल दो 10.5 में से, तो उसके ऊपर हम लोग टैक्सेबल अमाउंट भरेंगे। और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन पीएफ में 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्टेड है, 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्टेड है 19 पॉइंट में, 18 में 9.5% तक, उसका कैलकुलेशन अलग है समझा रहा हूँ, और इसमें 12% तक एग्जेम्प्टेड है, और वो भी 12% ऑफ सैलरी एज पर एचआर है, यानी एचआर में जो सैलरी ढूंढी थी वो मैंने। तो दोनों पॉइंट समझते हैं हम लोग। यहाँ पे ये रहा इंटरेस्ट, तो यहाँ पे कितना बचा 10.5 9.1 रहा, तो 10.5 पे 26,250 अमाउंट दी है, तो ये 1% ऐसे बचा, ये डिडक्शन है मेरा ये वाला, तो इसके ऊपर कितना, तो ये अमाउंट मुझे मिल गई, मेरा आंसर आ गया 2500। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 17% माइनस 12%, तो 5% बचा। डायरेक्टली मुझे जो वो ढूंढा था मैंने सैलरी एज पर एचआर है 178,500 हम लोग ढूंढ चुके पहले, 178,500 सैलरी एज पर एचआर है, वर्किंग नोट में होगा, तो वो अमाउंट का डायरेक्टली हम लोगों ने 5% कर दिया। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोग चेक कर सकते हो। देन पर्सनल यूज ऑफ गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर जो है वो उसका पर्सनल यूज है, वो टैक्सेबल रहेगा यहाँ पे 6250। देन उसके बाद यहाँ पे ये जो है यहाँ पे टोटल आप लोग कर सकते हो जो भी है, उस टोटल को बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। यहाँ पे यानी जो हमारे टाइपिंग वाले बंदे हैं यहाँ पे वो टोटल लिखना है ग्रॉस सैलरी, उसमें से ग्रॉस सैलरी लिखने के बाद उसमें से आपको डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 एंड प्रोफेशनल टैक्स सब में दिया हुआ है लास्ट एडजस्टमेंट में, जो मैं बता भी देता हूँ आपको। ये रहा, यहाँ पे लिखा है प्रोफेशनल टैक्स 2400, वो यहाँ पे हमें डिडक्शन में मिला है यहाँ पे 2400, तो ये आंसर आ गया टैक्सेबल सैलरी 6,54,757। तो ये पूरा सब यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये जो हमारी वर्किंग नोट थी मैं आपको एक बार और बता दूं, दिस वन इज द फर्स्ट वर्किंग नोट, देन हियर इज द सेकंड वर्किंग नोट, देन हियर इज थर्ड वर्किंग नोट। ये कैलकुलेशन है, ये रहा पूरा BABC। देन ये थर्ड वर्किंग नोट के बाद और वाली भी है यहाँ पे BABC के बाद, देन ये फोर्थ वन के बाद ये यहाँ पे प्रतिमा एजुकेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये सम मैंने अभी समझाया वो सम BCom BBA MCom MBA यानी UG PG सबके लिए, BMS में पढ़ रहे हो, बाहर भी पढ़ रहे हो, कहीं पे भी सैलरी का टॉपिक आता है तो ये टॉपिक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहेगा। और प्रतिमा एजुकेशन में जो जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको ये कब का समझ आ चुका है, हम लोगों ने कब का ये सब कुछ करवा दिया है। तो आपको भी अगर प्रतिमा एजुकेशन ज्वाइन करना है, मोस्ट वेलकम, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो आप लोगों को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।